आप कितना भी ट्रेनिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो दम फूलने का प्रॉब्लम आपका हो सकता है तो और बढ़ता ही जाए, घटेगा नहीं जब तक उसके कारण को आप समझे नहीं। और सारे उपाय हैं, मैं कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे उन चीजों को शेयर कर सकता हूँ, उसका प्रॉपर एक लिस्ट बना के। मान लीजिए किसी दर्द के बारे में आप जो भी आपको सिखा रहे हैं उनको बताते हैं, घुटना में दर्द है या सिन पेन है या ग्रोइन पेन है, एंकल पेन है, आपको वो एक लाइन जो यूज बहुत ज्यादा होता है और वो ये लाइन है कि ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही जाएगा, दौड़ का दर्द दौड़ने से ही जाएगा। इस लाइन के कारण ना कई बच्चों का फिजिकल बर्बाद हुआ है। फिजिकल बर्बाद होना मीन्स आपका कैरियर बर्बाद हुआ है। जो फेल हुए हैं तो उनको महसूस हो रहा होगा कि हाँ हमने ये सब गलती किया है, स्प्रिंट मारा है खाली पैर 100 मीटर का, उसके बाद खाली पैर आप लोगों ने हाई जंप किया होगा। फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम सबका अलग अलग होना चाहिए। जिसका वेट कम है, जिसका वेट ज्यादा है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, उसके लिए अलग डाइट प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन इस भीड़ में कौन किसको ध्यान देता है। ये आपका ट्रैक होगा, 320 मीटर का ट्रैक है, हॉस्टल में सब एक साथ है आपका। दूसरा, गुड मॉर्निंग, ACR ट्रेनिंग कैंप से मैं आदित्य कुमार। बिहार पुलिस गर्ल्स फिजिकल को लेके ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि 80% गर्ल्स का ये प्रॉब्लम सुनने को आ रहा है फोन कॉल से या कई सारा इंक्वायरीज से। बात को इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके कैरियर के लिए ज्यादा समय नहीं है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मेरिट है बॉयज के कंपैरेटिवली, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि आपको टाइम मिल गया है, तो जस्ट क्वालिफाई करने से आप लोगों का मेरिट नहीं बनने जा रहे हैं। आपको एक लेवल पे नंबर लाना होगा फिजिकल में। अभी फिजिकल तैयारी में कुछ चैलेंजेस जो गर्ल्स फेस कर रही हैं, उसके संबंध में मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है गर्ल्स को, वो है दम फूलने का। और ये चीज शायद जो ट्रेनर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, वो ये बात को शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि वो जो दम फूल रहा है वो मेन उसका क्या कारण है। पर्याप्त समय हो गया आपके ट्रेनिंग का, इस पर्याप्त समय के बाद भी आपका दम फूलने का जो प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं दूर हो रहा है। ऐसा बहुत बच्चियों के साथ हो रहा है कि उनका दम फूलने का प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है और उनका मसल्स में स्ट्रेंथ आ गया है, उनका स्टेमिना बन गया है, लेकिन तब भी हांफने का जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा है उनका। माय डियर, उसके पीछे सबसे मेन जो कारण है, आप कितना भी ट्रेनिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो दम फूलने का प्रॉब्लम आपका हो सकता है तो और बढ़ता ही जाए, घटेगा नहीं जब तक उसके कारण को आप समझे नहीं। और उसका मेन कारण है डेट इज योर हीमोग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन को आप चेक कीजिए। इन केस अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल पर्याप्त नहीं है, बिलो 10 है, तो आपका दम फूलेगा। कई लड़कियां हैं जिनका हीमोग्लोबिन 7 है और उसके बाद भी वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही हैं। वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही हैं कि हमारा दिक्कत कहाँ है। आपका हीमोग्लोबिन लगभग 12 अगर है तो डेट्स गुड, 12 प्लस हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 से नीचे है देन दिस इज ए साइन ऑफ अर्जेंसी। ये अर्जेंट है आपके लिए कि आप उसके लिए पर्याप्त उपाय करें। उपाय कई सारे हैं, आप आइदर डॉक्टर से मिल सकते हैं और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन है प्रॉपर उसको ले सकते हैं, नहीं तो आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं और कई सारा ऑप्शन है, अनार खा सकते हैं। और कई लड़कियों को एक और दिक्कत है, डेट वाइट डिस्चार्ज। इसके कारण क्या है कि उनके अंदर जो पावर है, एनर्जी है, वो मेंटेन नहीं रह पाता है, थक बहुत जल्दी जाते हैं, उसको भी कंट्रोल करना होगा। उसके लिए आप शीशम का जो नया पत्ता होता है उसको मिश्री में मिला के उसका जूस बना के ले सकते हैं। तो मेन चीज क्या है, जो और सारे उपाय हैं मैं कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे उन चीजों को शेयर कर सकता हूँ, उसका प्रॉपर एक लिस्ट बना के। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे है, उसको आप जस्ट क्लिक करेंगे तो हमें आपका मैसेज मिल जाएगा। आपका जो दिक्कत होगा उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उसके लिए प्रॉपर आपको सजेशन दे सकते हैं। देखिए, पहले जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम, तभी तो उसके सॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है। कई बच्चों को ग्रोइन पेन हो रहा है, यहाँ पट्टे में दर्द हो रहा है, कई बच्चों को घुटने में दर्द हो रहा है, कई को एड़ी में दर्द हो रहा है और किसी को सिन पेन वगैरह है। ये पेन वाले सफर करने वाले लगभग 70 से 80% बच्चे हैं। और थोड़ा मुझे हंसी आती है, थोड़ा दुख भी होता है कि बिना नॉलेज के ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप मान लीजिए किसी दर्द के बारे में आप जो भी आपको सिखा रहे हैं उनको बताते हैं कि हमको ये दर्द है, घुटना में दर्द है या सिन पेन है या ग्रोइन पेन है, एंकल पेन है, आपको वो एक लाइन जो यूज बहुत ज्यादा होता है और वो ये लाइन है कि ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही जाएगा, दौड़ का दर्द दौड़ने से ही जाएगा। माय डियर, ये चीज के इस लाइन के कारण ना कई बच्चों का फिजिकल बर्बाद हुआ है। फिजिकल बर्बाद होना मीन्स आपका कैरियर बर्बाद
बर्बाद हुआ है। ये जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला था, रिजल्ट जो आया था, वो रिजल्ट आपका बर्बाद हुआ है, बस ये एक लाइन के कारण। मेरे हिसाब से दो प्रकार के इंजरी, एक इंजरी जिसमें आपको रेस्ट चाहिए 110%, बिना रेस्ट के आप कुछ भी कर लो, कितना भी दवाई कर लो, आपका ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन दवाई का तो कहें, जो बच्चे पेन किलर खा खा के और फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बात जानिए, सिंपल सा बात है कि बाहर का घाव आप देख रहे हैं, उसको बार बार आप खुरेचे, वो ठीक होगा क्या? सेम आपके घुटना में बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका जॉइंट है, ACL, PCL, MCL, LCL, उसके बाद मेनिस्कस है। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स में जब इंजरी आता है तो रेस्ट इज द फोरमोस्ट ट्रीटमेंट। रेस्ट ही उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है। आप उस इंजरी को और रगड़ के, आप हाई जंप करके, आप स्प्रिंट मार के, अच्छा ये स्प्रिंट जो मरवाते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। स्प्रिंट मारने के लिए कम से कम 1 साल का ट्रेनिंग चाहिए। जो आदमी 1 साल ट्रेनिंग प्रॉपर कर ले, फिर उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ उतना हो जाए, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड उस लेवल पे आ जाए, तब जाके वो 100 मीटर या 200 मीटर का स्प्रिंट मार सकता है। लेकिन अभी स्प्रिंट मार रहे हैं, दूसरा खाली पैर स्प्रिंट मार रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। और कई लोग फेस किए हैं, इतने लोग जो फेल हुए हैं, उसमें से मैं बता रहा हूँ, ये बात आप सुन रहे होंगे तो उनको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, हमने ये सब गलती किया है। स्प्रिंट मारा है खाली पैर 100 मीटर का, उसके बाद खाली पैर आप लोगों ने हाई जंप किया होगा और अभी भी कर रहे हैं बिना जूता के। और इवन जहां आप जंप के लिए जहां स्टेप आप लेते हैं, फाइनल स्टेप, वहां भी आपके प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को आप इग्नोर करके, और फिर मुझे तो सही नहीं लग रहा है जो आप कैरियर के साथ इतना लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ के तैयारी करके और आप लोगों का रिजल्ट आया है। इतना तो इंटेलेक्ट है आपके पास कि आप उन चीजों को समझ सके। पता नहीं कि आप क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं। तो रोड रनिंग, बेयर फुट रनिंग मीन्स खाली पैर दौड़ना, रोड पे दौड़ना, स्प्रिंट मारना, अत्यधिक हाई जंप करना, डाइट को मेंटेन नहीं रखना, प्रॉपर मालिश नहीं करना, प्रॉपर पानी नहीं पीना, ये सब बहुत बड़ा कारण है कि आपका फिजिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें से एक कारण ही काफी है। हम इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे एक एक प्रॉब्लम के लिए। लेकिन इससे पहले मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग को, अगर गर्ल्स के लिए एक विशेष फोकस है कि आप लोगों का अगर दम फूल रहा है तो जस्ट गेट योर हीमोग्लोबिन टेस्टेड, हीमोग्लोबिन का लेवल आप टेस्ट करें। दूसरा चीज, अभी फिलहाल आप लोग पानी पर्याप्त पिए, मतलब 5 से 6 लीटर। आप जानते हैं कि योर सेल्स कंटेन्स 80 to 82% ऑफ वाटर। मेन कंपोजिशन जो आपका सेल का है वो पानी है। 2 से 3 बार मालिश करें एटलीस्ट अपने लिम्स का, अपना जो पैर है, हाथ है, इन सब का। और प्रॉपर डाइट लें। डाइट सबका अलग अलग होता है, फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम सबका अलग अलग होना चाहिए। जिसका वेट कम है, जिसका वेट ज्यादा है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, उसके लिए अलग डाइट प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन इस भीड़ में कौन किसको ध्यान देता है यार। इस बात का दुख है जो बच्चे थोड़ा मिसगाइडेड हो रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम जो है आप लोगों को विशेष इन सब विषयों पे यूट्यूब के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दें। ऐसे डायरेक्ट वे में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास मैसेज आएगा। हम पर्सनली, देखिए सबका फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, सबके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, डाइट प्रोग्राम सब अलग होना चाहिए। रोड रनिंग तो एकदम अवॉइड कीजिए। एक और दिक्कत आ रहा है लड़कियों को कि एक पब्लिक ग्राउंड में उन्हें ट्रेनिंग करने में, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हैं, तो वो एक थोड़ा सा इशू है। लड़कियों को ट्रैवल करना पड़ रहा है इधर उधर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, सेफ्टी का थोड़ा इशू आ रहा है। तो इन सब चीजों को आपके गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे अपना जो यहाँ जो व्यवस्था है, मैं ऐसे हमको बताना तो ठीक नहीं लग रहा है कि आपको लगेगा, हो सकता है कि आप प्रमोट करने के लिए बता रहे हैं। मैं प्रमोट करने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि ये व्यवस्था बेहतर है तो आपको जानना जरूरी है। अगर वैसा दिक्कत किसी को आ रहा है, अगर आपके आसपास है कहीं ग्राउंड तो वेल एंड गुड, नहीं जिसको दिक्कत है तो इधर आपका पास में ही, आपका पास में मतलब सेम कैंपस आपका है, सेम कैंपस में आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये आपका ट्रैक है, मिट्टी का ट्रैक है, प्रॉपर 320 मीटर का ट्रैक है। हॉस्टल में सब एक साथ है आपका। तो वो जो दिक्कत है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये इस ग्राउंड में अदर इंटरफेरेंस नहीं है। अभी बच्चे मतलब जस्ट अपने हॉस्टल में आराम कर रहे हैं और उनको 3 टाइम ग्राउंड आना होता है। 3 टाइम इन द सेंस कि सुबह में आएंगे 5:30 बजे, फिर उसके बाद आएंगे 9:30 बजे आते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद फिर 2 बजे आते हैं। तो ट्रेनिंग प्रॉपर, जैसे बीच में
आपका हाई जंप हो गया, गोला हो गया, इस सब के लिए टाइमिंग है। तो सुबह में 3 घंटे ट्रेनिंग, इवनिंग में 3 घंटे ट्रेनिंग और बीच का जो टाइम है उस टाइम में आप लोगों का गोला हाई जंप का प्रॉपर प्रैक्टिस होता है। ये बस इन्फॉर्मेशन है वैसे बच्चों को के लिए जो जिनको दिक्कत है, नहीं जिनके आसपास है ग्राउंड, जिनके आसपास है व्यवस्था, वो बस चीजों को थोड़ा सा सतर्कता रखें, ध्यान रखें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।